तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो हमारी अभी तक दो फिजिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी थर्ड क्लास है। तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चैप्टर के बताए हैं अभी तक। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक है। कौन से दो टॉपिक मैंने अपनी पिछली क्लास में बताए हैं? पहली क्लास में मैंने कूलॉम का नियम अच्छी तरीके से पूरी तरह समझाया है। सेकंड वाली क्लास में हमने आवेश पर वितरण पूरा समझाया है। और आज हमारी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और भी कई चीजें। तो यहाँ पे मैंने वैद्युत क्षेत्र का पूरा चित्र बना रखा है, ठीक है। और ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की हेडिंग हो गई। तो अगर ये पूरा आप चित्र चित्र से चित्र में क्या होता है कि चित्र से ही आप पूरी परिभाषा लिख सकते हैं। और क्या कहते हैं, चित्र से ही आप पूरा सूत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको ये चित्र समझा देता हूँ कि क्या है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, किसी बिंदु आवेश किसी बिंदु आवेश का वह क्षेत्र जहां पर हम आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों को अनुभव कर सके उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी बिंदु आवेश का वह क्षेत्र, ये देखिए ये पूरा क्षेत्र है जहां पर हम आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों को हम अनुभव कर सकें उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ई से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ये क्यू नॉट जो है इसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। और सिर्फ क्यू जो है इसे कहते हैं हम आवेश। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसी किसी बिंदु बिंदु आवेश आवेश ये देखिए ये आवेश है, ये बिंदु है, केंद्र बिंदु है और ये आवेश है। किसी बिंदु आवेश का वह क्षेत्र किसी बिंदु आवेश का वह क्षेत्र किसी बिंदु आवेश का वह क्षेत्र जहां हम आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों को अनुभव कर सके। जहां का वह क्षेत्र जहां जहां आकर्षण आकर्षण तथा तथा प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों का अनुभव कर सकें। दोनों का अनुभव कर सकें उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं क्या? उसे वैद्युत वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई से। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों हमारी पूरी परिभाषा हो चुकी है। तो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं कि किसी बिंदु आवेश, ये देखिए ये बिंदु है, इस पे ये आवेश है। किसी बिंदु आवेश का वह क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र है। किसी बिंदु आवेश का वह क्षेत्र जहां प्रतिकर्षण तथा आकर्षण, प्रतिकर्षण यानी कि जो चीजें दूर जाती है उसे प्रतिकर्षण कहते हैं। और किसी चीज को अपनी तरफ खींचना उसे आकर्षण कहते हैं। प्रतिकर्षण तथा आकर्षण दोनों का अनुभव किया जा सके उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों हमारा वैद्युत क्षेत्र हो चुका है। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको, पर इसका चित्र नहीं है और मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूं। इसकी मैं परिभाषा लिख दूंगा क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से लिखते हैं। किससे? क्यू नॉट से। और सिर्फ आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। ठीक है, ये परीक्षण आवेश है और ये आवेश है, दोनों में बस इतना फर्क है नॉट का। तो किसी प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको हम अगर लिखेंगे अभी तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? किसी प्रति एकांक किसी प्रति एकांक किसी प्रति एकांक
परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, आवेश पर लगने वाला बल, जो परीक्षण आवेश Q नॉट पे जो बल लगता है F, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल इसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है अब फिजिक्स में जैसा कि आप जानते हैं कि परिभाषा से ही हम सूत्र बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी ये परिभाषा पूरी हो चुकी है। अब इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं? इसको हम प्रदर्शित करते हैं वेक्टर ई से। वैद्युत क्षेत्र को हम सिर्फ ई से प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा से ही आप पूरा इसका सूत्र बना सकते हैं। सूत्र बनाने के लिए क्या होगा? सबसे पहले क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ई वेक्टर निकालेंगे। तो ई वेक्टर क्या होता है? किसी प्रति एकांक परीक्षण आवेश, मैंने अभी बताया था परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से लिखते हैं। परीक्षण आवेश पर, तो परीक्षण आवेश बटे में जाएगा, यानी कि परीक्षण आवेश पर, तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, तो वैद्युत बल को हम एफ से लिखेंगे और एफ पर लग जाएगा हमारा वेक्टर, क्योंकि बल की जो है बल एक सदिश राशि है तो इस पर वेक्टर लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा सूत्र, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसकी विमा निकालें तो विमा कैसे निकलेगी? इसकी विमा निकलेगी तो इसकी विमा क्या होगी? विमा होगी बल की क्या होती है? MLT माइनस 2। क्या होती है? MLT माइनस 2। और ये आवेश है, आवेश की क्या होती है? AT। आवेश की होती है AT। ठीक है भाई, AT हो गई। अब ये जब ऊपर जाएगी, AT जब ऊपर जाएगी तो ठीक यहाँ पे पहले से माइनस की पावर 2 है, और ये वाली T जब जाएगी तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस की 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे MLT माइनस 3 और A की पावर माइनस 1। ये इसकी विमा हो गई। तो मात्रक क्या होगा? मात्रक बराबर न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, बल कहें या वैद्युत बल कहें, बात एक ही है। किसी प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। विमा इसकी बल की हो गई MLT माइनस 2 और क्यू नॉट की हो गई AT। तो ये जो AT है ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा MLT माइनस 3 AT माइनस 1। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन होता है जैसा कि हम सबको पता है, और आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों हमारा वैद्युत क्षेत्र हो चुका है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे चित्र बनाया है, और फिजिक्स की यही खास बात है कि आप चित्र से ही पूरी परिभाषा और सूत्र लिख सकते हैं। तो चित्र क्या कहता है? किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश है। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे? किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश पर
आवेश से माना किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर, माना किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P है, क्या है? बिंदु P है, जिस पर स्थित परीक्षण आवेश, जिस पर स्थित या रखा है, जिस पर परीक्षण आवेश रखा है, जिस पर परीक्षण आवेश रखा है, जिस पर परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है। और उसी पर हमें क्या ज्ञात करना है? उसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसी पर परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ज्ञात करनी है। क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस यहीं पे रखेंगे। ज्ञात करनी है वो तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको यहीं पे रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा है। कूलाम का नियम क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे उसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है कूलाम के नियम का? सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 है नहीं, Q है सिर्फ, तो यहाँ पे Q1 की जगह Q रखेंगे, Q2 की जगह Q0 रखेंगे, ठीक है, बटे R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब E बराबर होता है, सॉरी F बराबर नहीं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो देखिए ये हमारा सूत्र हो गया। यहाँ पे इससे पहले हम लिख लेंगे कूलाम का नियम। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख लेंगे कि कूलाम के नियम से। मैं लिखना भूल गया, तो आप लिख लेंगे कि कूलाम के नियम से। तो सीधे मैंने डायरेक्ट सूत्र लिख दिया है। तो सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो Q0 है, ये यहां से यहां आ जाएगा, F बटा Q0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F बटा Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब ये अभी हमने ज्ञात किया था, क्या होता है? अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की है, क्या होता है? E बराबर F बटा Q0। क्या होता है? E बराबर F बटा Q0। बस यही निकालना था हमको। क्या निकालना था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई है। F बटे Q0 को किससे लिखते हैं? यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि E बराबर F बटे Q0, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लिख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर। बस यही हो गया हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही है हमारा। ये आप चित्र देखिए, पूरा चित्र सही है, पूरी निकली हुई है कि माना किसी बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश है, माना किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर बिंदु P रखा है। माना किसी बिंदु आवेश से, Q को आवेश कहते हैं, माना किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर बिंदु P रखा है। ये देखिए, ये बिंदु P रखा है, ठीक है, बिंदु P रखा है, जिस पर परीक्षण आवेश है, इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। Q0 को हम परीक्षण आवेश कहते हैं, जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। और परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रही, वेक्टर E, यही ज्ञात करनी थी। तो हमने क्या किया? हमने किया कूलाम के नियम से। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, मैंने लिखा नहीं है, कूलाम के नियम से, ठीक है। कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बटे R स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब क्या किया हमने? Q0 जो था वो हम नीचे लेके आए। Q0 बोले Q0 बोले, बात है कि Q0 हम नीचे लेके आए। F बटा Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन
क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F बटा क्यू नॉट। तो हमने बस यहाँ पे उसका मान पुटअप कर दिया, ये हमने E लिख दी, ठीक है। और ये हमारा वही रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों आज हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 3 टॉपिक आज हमने खत्म किए हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। कल हम और नए टॉपिक पर बात करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। ये भी क्या थे? इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में।